भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोटला पुलिस चौकी में सहयोगी कांस्टेबल से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया है। जहां पीड़ित कांस्टेबल ने पुलिस सहयोगियों पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ स्थानीय व्यापार मंडल और युवक मंडल अब कोटला पुलिस चौकी के समर्थन में उतर आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। व्यापार मंडल का कहना है कि इस मामले में पुलिस वालों को रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मार्केट जो है हमारी यहाँ कोटला में जो जितने भी लोग काम करते हैं, हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। आज का हमारा यहाँ इकट्ठे होने का जो विषय है वो इस पर है कि 1 अप्रैल 2021 को पुलिस चौकी कोटला के खिलाफ 32 मील व्यापार मंडल और 32 मील के ही ग्रामीणों ने यहाँ पर जो उनके खिलाफ जो नारेबाजी की, जो रोष प्रदर्शन किया और काफ़ी हद तक पुलिस चौकी को काम नहीं करने दिया। मेरे ख्याल से पूरा दिन ही हो गया था। डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद थे। ये इस कारण हुआ कि पुलिस चौकी कोटला में जो रविंदर राणा है, सन ऑफ बाबू राम, 32 मील से, वो यहाँ पर कार्यरत है। उनका घर में कुछ कहासुनी होगी अपनी माँ के साथ और अपनी बीवी के साथ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी और इसी कहासुनी के बीच बाबू राम इधर प्योई का नाम है रविंदर सिंह राणा जी प्योई का नाम है बाबू राम। कंटिन्यू उनकी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ कहासुनी हो रही थी। वो अपनी पत्नी को मार पीट रहे थे, अपनी माँ के साथ गाली गलौज कर रहे थे। तो उनकी पत्नी ने पुलिस चौकी कोटला को फ़ोन किया। तो मौके पे मौजूद एएसआई संजय शर्मा और पुलिस चौकी में जो उस समय ड्यूटी पे तैनात थे, वो सभी उनका हालचाल पूछने के लिए और क्या समस्या है उसे देखने के लिए उनके घर पे पहुंचे। लेकिन घर पे जैसे ही वो पहुंचे तो जो रविंदर राणा जी हैं, उन्होंने कोटला पुलिस चौकी के जो जवान उनको मारना पीटना शुरू कर दिया आए थे, उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया। उनके ऊपर पथराव, उनके साथ गाली गलौज और काफ़ी हद तक धक्का मुक्की तक पर आ गए थे। तो अपने बीच बचाव में पुलिस चौकी कोटला के जो कांस्टेबल जो थे, उनके हाथों में भी चोटें आई कि और लोगों को यहाँ से जाना पड़ा। कुछ ग्रामीणों ने भी उसको संभालने की कोशिश की और इसी धक्का मुक्की में वो चोटिल हो गए। लेकिन जब उनको रात को यहाँ पर अपनी कस्टडी में पुलिस चौकी कोटला ने रखा, तो वो रात के समय तक बिल्कुल ठीक थे। सुबह उन्होंने चाय तक पी, पर चाय के पीने के बाद ही जैसे उन्हें चौकी के बाहर खड़ा किया तो उन्हें चक्कर आ गया। बाद में जब इनके रिश्तेदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। पुलिस ने पूरी सहायता की। पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस बुलाकर उस अपराधी को यहाँ से 39 मील हॉस्पिटल लेकर गए। 39 मील ले जाकर उन्होंने बताया कि इन्हें टांडा ले जाओ। टांडा ले जाने के वक्त रास्ते में वहाँ पहुँच के फिर जब मेडिकल टीम वहाँ पहुँचने वाली थी टांडा हॉस्पिटल की, तो उनकी माँ ने एक वीडियो वायरल करवा दी कि पुलिस चौकी कोटला के सभी जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने मेरे बेटे को मारा है और उसकी ये दशा की है। जो वीडियो 2 अप्रैल को आई थी, जहाँ तक मेरे संदर्भ में है। तो इसी दौरान जब उन्होंने कहा कि हम इसका सरकारी इलाज नहीं करवाएंगे, हम इसे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तो उन्होंने उसे वहाँ से बिना किसी से पूछ के उसे पठानकोट अमनदीप हॉस्पिटल ले जाने की सलाह मांग ली और उसे वहाँ ले गए। वहाँ ले जाकर जब पुलिस वालों ने उन्हें पूछा कि आपने पुलिस को इंटीमेशन नहीं दी, तो उन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। परंतु अगले ही दिन जब उन्होंने 32 मील बाज़ार वालों को खड़ा किया और 32 मील के सभी व्यापार मंडल को कोटला में पहुंचा दिया। कोटला में आकर उन्होंने व्यापार मंडल कोटला की ओर पुल की ओर से आए और जैसे वो बाज़ार में पहुंचे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि कोटला पुलिस चौकी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पर जब मौके की तबिश हुई, उसकी इंक्वायरी की गई, तब पता चला बाद में कि इस सारे मामले के पीछे एक राज छुपा हुआ है और इसकी जो भी कड़ी निंदा की जाए हम कर रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस पर लगाए गए सारे बेबुनियाद झूठे दोष हैं कि पुलिस ने ऐसा किया ऐसा। पुलिस ने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। हम संजय शर्मा जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टैक्सी यूनियन उन्हें कोऑपरेट करती है
यहाँ की मछली मार्केट उन्हें कोऑपरेट करती है और व्यापार मंडल भी उसे कोऑपरेट करता है। युवा मंडल के प्रोग्रामों में भी वो आते हैं और हमें नहीं लगता है कि संजय शर्मा जी कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिस वजह से ये सब कारनामा हुआ है। इसी के बीच जब वो नारेबाजी हो रही थी, कुछ माफिया, खनन माफिया के लोग, कुछ नशा माफिया के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों की जो भीड़ थी उसे अपने समर्थन में बदला और संजय शर्मा के खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करने में उनका समर्थन किया। बल्कि हम व्यापार मंडल कोटला की ओर से, युवा मंडल कोटला की ओर से और अब तमाम कोटला निवासियों की तरफ से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो संजय शर्मा और उनकी टीम पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो और पुलिस डिपार्टमेंट इस पर अच्छे से काम करे। धन्यवाद। और 39 मील ले जाकर उन्होंने बताया कि इन्हें टांडा ले जाओ। टांडा ले जाने के वक्त रास्ते में वहाँ पहुँच के फिर जब मेडिकल टीम वहाँ पहुँचने वाली थी टांडा हॉस्पिटल की, तो उनकी मां ने एक वीडियो वायरल करवा दी कि पुलिस चौकी कोटला के सभी जो भी कर्मचारी हैं उन्होंने मेरे बेटे को मारा है और उसकी ये दशा की है। जो वीडियो 2 अप्रैल को आई थी जहाँ तक मेरे संदर्भ में है। तो इसी दौरान जब उन्होंने कहा कि हम इसका सरकारी इलाज नहीं करवाएंगे, हम इसे अपने प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, तो उन्होंने उसे वहाँ से बिना किसी से पूछ के उसे पठानकोट अमनदीप हॉस्पिटल ले जाने की सलाह मांग ली और उसे वहाँ ले गए। वहाँ ले जाकर जब पुलिस वालों ने उन्हें पूछा कि आपने पुलिस को इंटीमेशन नहीं दी, तो उन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। परंतु अगले ही दिन जब उन्होंने 32 मील बाज़ार वालों को खड़ा किया और 32 मील के सभी व्यापार मंडल को कोटला में पहुँचा दिया। कोटला में आकर उन्होंने व्यापार मंडल कोटला की ओर पुल की ओर से आए और जैसे वो बाज़ार में पहुंचे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि कोटला पुलिस चौकी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पर जब मौके की तबिश हुई, उसकी इंक्वायरी की गई, तब पता चला बाद में कि इस सारे मामले के पीछे एक राज छुपा हुआ है और इसकी जो भी कड़ी निंदा की जाए हम कर रहे हैं, क्योंकि ये पुलिस पर लगाए गए सारे बेबुनियाद झूठे दोष हैं कि पुलिस ने ऐसा किया ऐसा। पुलिस ने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। हम संजय शर्मा जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टैक्सी यूनियन उन्हें कोऑपरेट करती है, यहाँ की मछली मार्केट उन्हें कोऑपरेट करती है और व्यापार मंडल भी उसे कोऑपरेट करता है। युवा मंडल के प्रोग्रामों में भी वो आते हैं और हमें नहीं लगता है कि संजय शर्मा जी कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिस वजह से ये सब कारनामा हुआ है। इसी के बीच जब वो नारेबाजी हो रही थी, कुछ माफिया, खनन माफिया के लोग, कुछ नशा माफिया के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों की जो भीड़ थी उसे अपने समर्थन में बदला और संजय शर्मा के खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ ऐसी नारेबाजी करने में उनका समर्थन किया। बल्कि हम व्यापार मंडल कोटला की ओर से, युवा मंडल कोटला की ओर से और अब तमाम कोटला निवासियों की तरफ से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो संजय शर्मा और उनकी टीम पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो और पुलिस डिपार्टमेंट इस पर अच्छे से काम करे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जवाली से ऋतिक्ष कुमार। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।